Welcome back to next part of this video. We were discussing geological consideration of tunnels. किसी टनल के निर्माण में जियोलॉजिकली किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन से फैक्टर्स हैं, उसमें से लिथोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट टू हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और ग्राउंड वाटर कंडीशंस। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में पहला जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिप एंड स्ट्राइक हमने शुरू किया था, जिसमें हमारा स्ट्रेटा तीन पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगा या मॉडरेटली इंक्लाइंड या स्टीपली इंक्लाइंड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा का केस हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है मॉडरेटली इंक्लाइंड स्ट्रेटा। तो लेट्स स्टार्ट। मॉडरेटली इंक्लाइंड स्ट्रेटा कौन सा होगा? अगर स्ट्रेटा जो हमारे कंसिडरेशन में है, जहाँ हमें टनल बनानी है, उसका डिप एंगल 45 डिग्री के आसपास होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रेटा हमारा मॉडरेटली इंक्लाइंड है। अब मॉडरेटली इंक्लाइंड स्ट्रेटा में अगर हम टनल बनानी है तो तीन कंडीशंस की पॉसिबिलिटी है कि या तो हमारे टनल की एक्सिस, जो हमारा स्ट्रेटा है उसका जो डिप डायरेक्शन है, उसके पैरेलल हो सकती है, या उसके डिप डायरेक्शन के राइट एंगल में हो सकती है, या यूँ कह लीजिए पैरेलल टू स्ट्राइक डायरेक्शन हो सकती है, या दोनों के ही अलावा दोनों डिप और स्ट्राइक दोनों के ही इंक्लाइंड हो सकती है, इंक्लाइंड टू बोथ डिप एंड स्ट्राइक डायरेक्शन। ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं। जैसा कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रेटा है, जो इस तरह ये हमारे स्ट्रेटा अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं इसमें। तो इसका डिप डायरेक्शन कौन सा होगा? इसका डिप डायरेक्शन ये डायरेक्शन में होगा। जो इस तरफ ये झुक रही हैं तो इनका डिप डायरेक्शन ये है। अब जो पहली कंडीशन हमने बताई कि जो टनल की एक्सिस है वो पैरेलल टू डिप डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में हमने, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, टनल अगर हमने बनाई है तो ये पैरेलल है इस डिप डायरेक्शन की। इस डिप डायरेक्शन के पैरेलल में ही हमारा टनल का निर्माण हो रहा है। तो ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि अगर ये डिप डायरेक्शन, ये हमारा डिप डायरेक्शन है, इसके राइट एंगल, मतलब इस तरफ से, अगर हम इस तरफ से टनलिंग करते हैं तो वो राइट एंगल टू डिप डायरेक्शन हो जाएगा, इस तरफ से या इस तरफ से। तीसरा है इंक्लाइंड। दोनों ही केस ना होकर हम अगर इस डायरेक्शन में अगर टनलिंग करते हैं तो वो इंक्लाइंड हो जाएगा। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट है पैरेलल टू डिप डायरेक्शन। द एक्सिस ऑफ टनल हैज़ टू पास थ्रू अ नंबर ऑफ रॉक्स ऑफ द इंक्लाइंड सीक्वेंस। जब हम पैरेलल डायरेक्शन में करते हैं डिप डायरेक्शन के, जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्सिस जो है टनल की वो डिप डायरेक्शन के पैरेलल है, और इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे रॉक्स, जो अलग अलग टाइप के इसमें रॉक्स हमारे सामने आएंगे, उन सभी को क्रॉस करते हुए ही हमारी एक्सिस निकलेगी। इट इज़ अ फेवरेबल कंडीशन फॉर अ टनल्स टू सम एक्सटेंट। ये कुछ हद तक हम इसे कह सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशन है। क्यों फेवरेबल है ये देखते हैं। रॉक्स एट द रूफ एक्ट्स एज अ नेचुरल आर्क ट्रांसफरिंग द लोड्स ऑन इट टू साइड्स। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से जब हमने अपनी टनल को गुजारा है तो जो ऊपर के जो रॉक्स हैं, जो रूफ्स के रॉक्स हैं, वो एक बीम एक्शन की तरह इनको मिल रहा है, और इनका सारा का सारा लोड जो साइड्स के रॉक्स हैं उन पर ट्रांसफ़र हो रहा है। रॉक्स एट द रूफ एक्ट्स एज अ नेचुरल आर्क ट्रांसफरिंग द लोड्स ऑन टू द साइड्स। Even relatively weaker rocks also act as self supporting। अब ये जो रॉक्स की लेयर हमने यहाँ पे दिखा रखी है, इनमें से मान लीजिए अगर कोई बीच में एक रिलेटिवली वीकर कोई रॉक है, कोई सॉफ्ट रॉक है, तो भी वो दोनों तरफ से हार्ड रॉक से दबा हुआ है, तो वो भी एक सपोर्ट की तरह हेल्प करेगा इस केस में, जब डिप डायरेक्शन के पैरेलल में हमारी टनलिंग हो रही है। नेक्स्ट है राइट एंगल टू द डिप डायरेक्शन। अब दूसरा केस क्या पॉसिबल है, इस फिगर में हम देख सकते हैं, ये हमारे स्ट्रेटा के डिफरेंट लेयर्स हैं, और तो इनकी डिप डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, ये इनकी डिप डायरेक्शन है। अब इस डिप डायरेक्शन के अब हमने नेक्स्ट केस क्या किया, राइट एंगल टू द डिप। ये हमारी डिप डायरेक्शन थी,
इसका राइट एंगल कौन सा होगा, ये, इससे 90 डिग्री ये वाली डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हमने टनलिंग की है, जैसा कि हमने फिगर में भी दिखाया है। अब इस केस में क्या होगा, ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, यहाँ पे मामला पढ़ते हैं। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एक्सपोज्ड लेयर इन द अनसिमेट्रिकल इज अनसिमेट्रिकल along the periphery of the tunnel. One half would have bedding planes opening into the tunnel and hence offer potential planes and conditions for sliding into the opening. अब इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हमने डिप डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी अलोंग टू स्ट्राइक डायरेक्शन हमने टनलिंग की, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो लेयर है ये तो ठीक है, ये भी ठीक दिख रही है, ये लेयर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन ये जो बीच की लेयर है, अगर इस लेयर पे अपन थोड़ा ध्यान केंद्रित करें तो हम देख रहे हैं कि इसके नीचे जो ऊपर का ये जो रूफ है, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं नज़र आ रहा है। इस टनल में ये एक तरह से अनस्टेबली ऊपर टिकी हुई है, ये कभी भी स्लाइड होकर नीचे आ सकती हैं, यहाँ कभी भी स्लाइड होकर नीचे की तरफ आ सकती हैं। ये एक अनस्टेबल कंडीशन है। This situation requires proper assessment of forces acting on both the sides and along the roof of the tunnel. इसके लिए प्रॉपर असेसमेंट किया जाना बहुत ज़रूरी है कि ये कितनी अनस्टेबल है, किस डायरेक्शन में इसके फोर्सेस लग रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी रेमेडीज़ करना ज़रूरी है। सपोर्ट सिस्टम इसमें लगाना बहुत ही आवश्यक है, सो दैट नेसेसरी रेमेडी मेजर्स कैन बी टेकन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है इंक्लाइन टू बोथ डिप एंड स्ट्राइक कंडीशन। तीसरी है जब डिप डायरेक्शन और स्ट्राइक डायरेक्शन दोनों के ही इंक्लाइंड हो, तो क्या होगा, वही होगा दोनों का मिक्सचर। जो कमियां फर्स्ट केस में थी वो यहाँ पे मिलेंगी, जो कमियां सेकंड केस में थी वो भी यहाँ आएंगी, जो पॉजिटिविटी फर्स्ट केस में थी या सेकंड केस में थी वो भी यहाँ हमें मिलेगी, दोनों का मिक्सचर। इन दिस केस वीक पॉइंट्स ऑफ बोथ द अबव सिचुएशन वुड बी एनकाउंटर्ड। नेक्स्ट है स्टीपली इंक्लाइंड स्ट्रेटा। द फॉर्मेशन रॉक फॉर्मेशन डिपिंग अबव 45 डिग्री, ये लगभग वर्टिकल अगर स्ट्रेटा है, 45 डिग्री से बहुत ज़्यादा एंगल है, तो हम इसको कह सकते हैं ये स्टीपली इंक्लाइंड है। लगभग वर्टिकल की बात यहाँ हो रही। थ्री कंडीशन, यहाँ पे भी थ्री कंडीशन पॉसिबल होगा, वही सेम कंडीशंस होंगी। एक्सिस ऑफ टनल पैरेलल टू डिप डायरेक्शन, ये एक्सिस ऑफ टनल जो है पैरेलल टू स्ट्राइक डायरेक्शन हो सकती है, या डिप और स्ट्राइक दोनों की ही इंक्लाइंड हो सकती है। सेम जो हमने मॉडरेटली इंक्लाइंड में पढ़ा वही यहाँ पर है। व्हेन द टनल एक्सिस इज पैरेलल टू द डिप डायरेक्शन, अब पहला है जब जो टनल एक्सिस है वो डिप डायरेक्शन की, ये फर्स्ट फिगर में अगर हम देखें तो ये हमारी यहाँ डिप डायरेक्शन है, इस डिप डायरेक्शन की पैरेलल ही हमने यहाँ पे टनलिंग की है इसके अंदर से। तो व्हेन द टनल एक्सिस इज पैरेलल टू द डिप डायरेक्शन द फॉर्मेशन स्टैंड्स अलोंग द sides and on the roof of the tunnel as massive girders. It is an favorable condition provided all the formations are sound and strong. अब इस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हम जो टनल गुजार रहे हैं छोटे छोटे रूम्स बन गए हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये इनकी छत या ग्रडर की तरह काम कर रही है, और ये इनका पूरा का पूरा वेट ये साइड्स पर आ रहा है, और सेम अलग नेक्स्ट लेयर में, उससे नेक्स्ट लेयर में, उससे नेक्स्ट लेयर में, और उससे नेक्स्ट लेयर में। ये एक स्टेबल कंडीशन है क्योंकि इसकी जो रूफ्स हैं उनका पूरा का पूरा वेट साइड्स में आ रहा है, साइड्स के जो रॉक्स हैं, और ये एक स्टेबल कंडीशन की तरह हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है व्हेन द टनल्स रनिंग पैरेलल टू स्ट्राइक of vertical beds, a number of bedding planes, plane of weakness, are intersected at the roof and along the arc, due to which beam action और arc action get weakened. अब इसी के अपोजिट अगर हम देखें, अगर हम स्ट्राइक डायरेक्शन, ये स्ट्राइक डायरेक्शन है इसकी, यहाँ से अगर एक टनलिंग कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इस फिगर में देख लीजिए कि ये लेयर्स हैं, ये लेयर्स थी, इस लेयर के पैरेलल, स्ट्राइक के पैरेलल में हमने यहाँ पे टनलिंग की, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जो साइड में पड़ी हैं लेयर्स उससे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इसकी रूफ के ऊपर से जो लेयर निकल रही है उसके नीचे से आपने सब कुछ सामान हटा दिया है, उसका सपोर्ट जो था वो हट गया है, तो वो एक अनस्टेबल केस हो गया है।
प्लेन ऑफ वीकनेस के पास ये एकदम अनस्टेबल है, कभी भी स्लाइड होकर नीचे आ सकता है। तो ये कंडीशन अनस्टेबल होगी। और थर्ड केस में जब दोनों के इंक्लाइंड है तो वही सेम दोनों का वो प्रॉब्लम भी फेस करेंगे जो पैरेलल टू स्ट्राइक में फेस कर रहे हैं या पैरेलल टू डिप। तो ये था डिप एंड स्ट्राइक का केस। नेक्स्ट पार्ट में हम फोल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिस रॉक्स में फोल्डिंग मिल रही है तो उसमें टनल्स कैसे और निर्माण किया जाए और क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।